डीप मॉर्निंग, जबरदस्त एक्शन डाउन में दिखाई दे रहा है। नैस्डैक हालांकि उसको फॉलो अप करता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली और क्या होने वाला है आगे? अनएक्सपेक्टेड लाइंस ही हुआ है अमेरिकी बाजारों में एक्शन, क्योंकि आपको याद होगा कल जब हम बात कर रहे थे तो नैस्डैक फ्यूचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहे थे आईटी नतीजों के दम पर, बट उसके सामने डाउ की स्ट्रेंथ बरकरार है और आपने एक्शन देखा है। आज सुबह ऑफकोर्स कल जो गिरावट आई है उसका थोड़ा इम्पैक्ट आप एशिया के बाजारों में देख रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली हमारे गिफ्ट निफ्टी आपको 100-125 अंक नीचे जो इस समय दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स अच्छे नहीं रहे थे। इन्फोसिस का एडीआर कल शाम 10% गिरा था तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो गिफ्ट निफ्टी इसलिए पर्टिकुलरली कमजोर है, बट कल की जो मूव आई है अमेरिकी बाजार से उससे थोड़ा सेंटिमेंट पर असर जरूर आपको पड़ते हुए दिखा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि एशिया के बाजारों में भी कमजोरी का ही माहौल बना हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो थोड़ा भारी उतार चढ़ाव वाला एक्शन था, मिला जुला एक्शन रहा। डाउ हम देख रहे हैं लगातार 9 दिनों से तेजी में है। कल भी 165 अंक उछलकर 16 महीनों की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा है। बट मोर इंपॉर्टेंटली मार्च 2017 के बाद आप देख रहे हैं जब डाउ में लगातार 9 दिन खरीदारी आती हुई दिख रही है, तो ये बड़ा एक्शन है। 6 साल में पहली बार आप देख रहे हैं जब 9 स्ट्रेट डेज आपको खरीदारी आई, यानी कि पोस्ट कोविड रिकवरी में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब आपने 9 स्ट्रेट दिन खरीदारी आती हुई देखी, बट कल शाम ऐसा ही आपने डाउ पर देखा। तो वहां पर तो एक्शन ठीक ठाक हो रहा है, बट S&P 500, रसल 2000 यहां पर कमजोरी थी एंड ऑफ कोर्स आईटी की भारी गिरावट से हमने देखा नैस्डैक कल 2% आपको टूटते हुए दिखा और आज सुबह भी फ्यूचर्स कुछ ज्यादा खास संकेत थ्रो अप नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या है, नतीजे कमजोर आए थे। टेस्ला ऑलरेडी परसों नतीजे आ गए थे, कल पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में करीब 4% फिसला था, बट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स 10% की गिरावट आती हुई दिखी। नतीजे तो इनके ठीक आए थे, बट आगे की गाइडेंस से एक बाजार निराश हुआ। दूसरा, कल इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में इलॉन मस्क साहब ने कहा कि आगे अगर जरूरत पड़े तो कंपनी गाड़ियों के दाम और घटा सकती है। टेस्ला ने ऑलरेडी अक्रॉस यूएस एंड चाइना अपने प्राइसेस घटाए थे ताकि इनकी सेल्स बरकरार रहें। सेल्स इनकी बरकरार रही बट मार्जिन्स पर असर पड़ा और आगे भी इलॉन मस्क कह रहे हैं कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो दाम घटा सकते हैं, यानी कि मार्जिन्स पर आगे और प्रेशर आ सकता है। तो कमजोर गाइडेंस और मार्जिन्स पर प्रेशर की संभावना से हम देख रहे हैं कि टेस्ला के शेयर में तो कल भारी गिरावट आती हुई दिखी। नेटफ्लिक्स यहां पर भी हमने देखा था पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में कल करीब 8% टूटा था। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कल 8.5% की भारी गिरावट इसमें आती हुई दिखी है, तो यहां से भी बाजार थोड़ा निराश हुआ। माइक्रोसॉफ्ट जो वैसे रिकॉर्ड्स पर ट्रेड कर रहा था कल रिकॉर्ड ऊंचाई से ये भी 2.5% फिसला है। बाकी आईटी स्टॉक्स में भी आपने कमजोरी देखी, तो वहां से थोड़ा मूड माहौल आपको बिगड़ते हुए दिखा। बट डाउ में स्ट्रेंथ बरकरार है, 9 दिन की जो खरीदारी आ रही है। इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स में आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है। जॉनसन एंड जॉनसन इसके भी नंबर्स आए थे, नतीजे के बाद स्टॉक 6% ऊपर था तो वहां पर मूव रहा। आईबीएम इसके परसों नतीजे आए थे, कल रिएक्शन आया करीब 2% ऊपर, ये शेयर भी था, डाउ का कंपोनेंट भी है आईबीएम। तो दोनों तरफ का एक्शन आप देख रहे हैं। ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थी और अर्निंग्स रिलेटेड ज्यादा मूव्स आती हुई दिखी हैं कल अमेरिकी बाजारों में। आज के नंबर्स की बात करें तो कुछ ऐसे बड़े नंबर्स नहीं है। एक अमेरिकन एक्सप्रेस के नंबर्स आने वाले हैं और चुनिंदा छोटे बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं। अब तक तो छोटे बैंक्स के नंबर्स पर बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन देखा है, अब देखते हैं और कुछ जो ये छोटे बैंक के नंबर्स आ जाते हैं इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। कल इनके साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे गिरकर आए तो सरप्राइज गिरावट आपने यहां पर आती हुई दिखी, जिसकी वजह से थोड़ा डॉलर में भी एक्शन बनते हुए दिखा और साथ ही बॉन्ड मार्केट में भी एक्शन दिखा। अगले हफ्ते की पॉलिसी में लगभग हर कोई मान रहा है कि ये रेट्स बढ़ेंगे, बट कल इनकी बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़कर आई है 3.8% के ऊपर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3.85% पर आ गई है, तो वहां पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। यूरोप के बाजार ठीक ठाक थे, आधे से 0.5% की आपने खरीदारी यहां पर आती हुई देखी है। कमोडिटी बाजार में देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव था, बट जो मैं कह रहा था डॉलर की रिकवरी है, 100.5 के ऊपर डॉलर इंडेक्स करीब एक हफ्ते के बाद आपको दिख रहा है। कच्चा तेल दायरे में था। सोने में कल गिरावट आपने देखी है, करीब 2 महीने की ऊंचाई से सोना फिसला है, 15-18 डॉलर की गिरावट कल आते हुए देखी। चांदी पर भी थोड़ा प्रेशर था बट एसेंशियली दायरे में ही कारोबार हो रहा है। बेस मेटल्स में कल रिबाउंड हुआ है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, देखते हैं आज यहां पर कोई रिएक्शन आता है कि नहीं। और एग्री कमोडिटीज में भी थोड़ा उतार चढ़ाव है, ये जो ब्लैक सी ग्रीन डील रद्द हुई है उसके बाद का। तो ओवरऑल उतने खराब नतीजे, उतने खराब सेंटिमेंट आपको नहीं दिख रहे हैं, बट कुछ खराब नतीजों की वजह से जरूर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला है। अब वही है, हमारे भी कुछ नंबर्स का रिएक्शन आज आने वाला है, तो देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल।